नमस्कार दोस्तों। आज भारत के गोल्ड रिजर्व यानी सोने के भंडार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में ही भारत के खजाने में रखा गया सोना 3.5 बिलियन बढ़ गया है और अब इसका आंकड़ा सीधा 90 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। सटीक आंकड़ा है 90 बिलियन 299 मिलियन। इतना ही नहीं, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी इस दौरान करीब $4 बिलियन बढ़कर सीधे $698 बिलियन पर पहुंच गया है। और बस जरा सोचिए, हमें केवल 1.8 बिलियन और चाहिए ताकि हम इतिहास रचकर $700 बिलियन क्लब में शामिल हो जाएं। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत का खजाना पहले से ही विशाल था, लेकिन अब उसमें सोने का हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है और यही असली गेम चेंजर है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। अब जरा दुनिया की टॉप 10 गोल्ड रिजर्व लिस्ट देख लीजिए। सबसे ऊपर है अमेरिका, जिसके पास भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा सोना है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, अमेरिका के कुल खजाने का लगभग 8% हिस्सा सिर्फ गोल्ड में है। अब आइए भारत पर। हम इस लिस्ट में भले ही 8वें नंबर पर हो, लेकिन हमारे खजाने का सिर्फ 13% हिस्सा ही गोल्ड में है, यानी हमारे पास अभी भी अपार गुंजाइश है। अगर भारत चाहे और अपने खजाने का उतना हिस्सा गोल्ड में कर दे जितना अमेरिका ने किया है, तो हमारे पास 6,000 टन से ज्यादा सोना हो सकता है। और सोचिए, उस दिन भारत सीधे अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। अब लिस्ट पर गौर कीजिए। अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों की हालत यह है कि उनके रिजर्व में गोल्ड का अनुपात पहले से ही 70 से 80% तक है, यानी वह और ज्यादा गोल्ड ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व में कम से कम 20% हिस्सा विदेशी करेंसी के रूप में रखना जरूरी होता है, ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस चल सकें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली फायदा भारत, चीन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का है। इनके पास अपने रिजर्व में अभी भी डॉलर और दूसरी करेंसी का बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है, जिसे धीरे धीरे गोल्ड में बदला जा सकता है, यानी खेल यहीं से बनता है। लेकिन तेज बढ़ेंगे कि फिर किसी भी देश के लिए गोल्ड खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एक पल के लिए सोचिए कि अगर हमने यह काम 2000 या 2005 से ही शुरू कर दिया होता, तो आज भारत और चीन दोनों के पास ही 4 से 5,000 टन से ज्यादा सोना होता। लेकिन फिलहाल अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? असल में उस दौर में ज्यादातर देशों को भरोसा था कि डॉलर ही सबसे सुरक्षित करेंसी है। चीन तक को लगा कि डॉलर का वर्चस्व कभी हिलेगा नहीं, लेकिन यह उनकी रणनीतिक गलती साबित हुई। आज चीन के पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसमें ज्यादातर हिस्सा डॉलर में पड़ा हुआ है। अगर इसी खजाने का सिर्फ 30% भी सोने में होता, तो चीन आसानी से अमेरिका को चुनौती दे सकता था। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले गोल्ड को नजरअंदाज कर दिया। यहां पर भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। हमने देर से सही, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब लगातार सोना खरीदा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत के पास डॉलर के साथ साथ गोल्ड भी मजबूत मात्रा में मौजूद हो। लेकिन असली मोड़ आया रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और डॉलर को एक हथियार यानी एज अ वेपनाइज करके इस्तेमाल किया। तभी पूरी दुनिया की आंखें खुली। देशों को पहली बार साफ दिखा कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके सारे रिजर्व डॉलर में हैं और कल अमेरिका आप पर नाराज हो गया, तो बस एक सिग्नल से आपके पैसे फ्रीज हो सकते हैं। यही डर आज हर देश के दिल में बैठ चुका है और इसी वजह से अब गोल्ड की दौड़ शुरू हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सभी देश धीरे धीरे गोल्ड खरीदने में जुट गए हैं, क्योंकि सोना एकमात्र ऐसा एसेट है जिसे कोई भी देश वेपनाइज नहीं कर सकता। कोई भी सरकार इसे एक झटके में बेकार नहीं बना सकती। अब बहुत से लोग अभी भी नहीं समझते कि डॉलर को हथियार कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अमेरिका इसे इस्तेमाल करके किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका या उसके साथियों को कोई देश पसंद ना आए, तो वे उस देश के कुछ बड़े बैंक को
अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क जैसे स्विफ्ट से काटवा सकते हैं। इससे वह बैंक दूसरे देशों से लोगों या कंपनियों को पैसे भेजना या रिसीव करना मुश्किल कर देता है, जिससे व्यापार रुकता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यही तरीका रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। कई देशों के सेंट्रल बैंक के पैसे जैसे विदेशी रिजर्व न्यूयॉर्क या पश्चिमी बैंकों में रखे होते हैं। अमेरिका इन खातों तक पहुंच रोक सकता है या पाठ पढ़ा सकता है, यानी उस देश के रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं, और रूस के खिलाफ 2022 में यह बड़ा उदाहरण रहा। इससे साफ संदेश गया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भी रिजर्व सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की OFAC एजेंसी है, जिसके कानूनों के जरिए किसी भी संस्था या बैंक को सजा दे सकती है जो अमेरिकी नियम तोड़ती है, फिर चाहे वह गैर अमेरिकी ही क्यों ना हो। भारी भरकम जुर्माने और कारोबार पर रोक का डर दुनिया भर की बैंकों को अमेरिका की नियमावली मानने पर मजबूर करता है। इसके अलावा एक और खतरनाक तरीका है जिसे अमेरिका चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल वैश्विक व्यापार में डॉलर का उपयोग होता है और बहुत सारी लेन देन अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से क्लियर होते हैं। अमेरिका इस क्लियरिंग तक पहुंच रोककर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्षमता घटा सकता है, यानी व्यापार ठप या महंगा हो सकता है। मगर यह तकनीकी बहुत शक्तिशाली तरीका है, जिसे बहुत ही ज्यादा सख्त कार्यवाही करते समय अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर रिजर्व गोल्ड के रूप में है तो अमेरिका अपनी मनमानी नहीं चला सकता है। अगर आपको मेरी जानकारी